भारतीय बहरिया, इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशकें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। लेकिन अब इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद करने का ऐलान कर दिया है। सर क्रीक ये वो एरिया है जिस पर भारत की नजर है और इंडियन एडवेंचर जो है वो यहीं पर होना है और भारतीय नेवी इस मर्तबा मैदान में उतरेगी। लेकिन इस वक्त जितने इंडिकेटर्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर और वाजे इशारा हमें दे रहे हैं कि भारत ने एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करनी है, भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज ने। और इस सबके अंदर भारत जो है वो टेरिटोरियल लॉस जो है वो पाकिस्तान पर इन्फ्लिक्ट करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो उसके पास आ जाए ताकि वो अपनी जीत का ढिंडोरा पीट सके। पाकिस्तान की और भारत की अफवाज इस वक्त आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद बंद करने का जो ऐलान किया है और सर क्रीक के करीब जो फजाई हुदूद पाकिस्तान ने बंद करने का नोटम जारी किया इन रिस्पॉन्स टू अ नोटम बाय इंडिया। इंडिया ने फजाई हुदूद बंद करने का नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में एक बहुत वाजे और क्लियर नोटम जारी किया। लेकिन इंडिया ने एन उसी मौके पर एक और नोटम जारी कर दिया। यानी इस वक्त बिल्कुल माहौल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। दीज आर द रियलिटी बेस्ड इंडिकेटर्स। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब कल नाज़रीन इकराम खबर यह आई कि भारत जो है वो 12 रोजा जंगी मशकें करने जा रहा है और इंतहाई अहम तरीन मशकें पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक्सटेंडिंग अप टू द सी, यानी पानियों तक जो भारत है उसने नोटम जारी कर दिया। और 12 दिन का यानी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का इंडिया ने ट्राई सर्विसेज, और यह अनाउंसमेंट हो गई कि भारत की फौज, भारत की बहरिया और भारत की फजाइया मिलकर जंगी मशकें करने जा रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने सर क्रीक के एरिया के करीब लार्ज स्केल जंगी मशकें, लार्ज स्केल वॉर एक्सरसाइजेज जो है उनकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। और यह सब कुछ एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने किया है जब पाकिस्तान से पहले इंडिया ने नोटम जारी किया और अब पाकिस्तान ने अपना नोटम जारी कर दिया है और पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे डाल दिया है। और ये याद रखिएगा नाज़रीन इकराम कि भारत जो है उसने एक तो बॉर्डर गुजरात राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पर अपनी फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया 30 अक्टूबर से। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सरक्रीक का एरिया है वहां पर भी भारत ने शरारत करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के नोटम से पहले, यानी भारत ने तो कहा कि 30 तारीख से ये जगह हमारे लिए रिजर्व्ड है, तो पाकिस्तान ने अपनी जंगी मशकें करनी है, पाकिस्तान ने अपनी रीडिप्लॉयमेंट करनी है, पाकिस्तान ने एम्बिग्युइटी छोड़ी है कि हम जंगी मशकें करेंगे, हम किसी हथियार का तजुर्बा करेंगे, हम मोबिलाइजेशन करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। और ये याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए 2 दिन पहले कराची के करीब आया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके सिस्टम को जाम कर दिया था और एक साइलेंट विन जो है, एक खामोश फतह जो है वो उस पर हासिल की और वो तैयारा मुंह की खाने पर मजबूर हुआ और वापस भाग गया। तो अब ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि इंडिया इस वक्त हमारी मूवमेंट्स जो है उनके ऊपर भी नजर जमाए हुए है। और अब पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया नाज़रीन इकराम वो है 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, और इस सब के अंदर ये तकरीबन 1.5 दिन का नोटम बनता है। और इस 1.5 दिन के अंदर पाकिस्तान ने कुछ बड़े तजुर्बे, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मशकें और रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन जो है फोर्सेस की। और सबसे अहम चीज यह है कि भारत की 30 अक्टूबर की जंगी मशकें शुरू होने से पहले भारत ने 12 दिन के लिए ऐलान किया, पाकिस्तान ने 2 दिन का ऐलान किया। हमारे लिए 2 दिन भी काफी है, 2 डेज आर इनफ। इंडिया ने मशकें करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने नए तजुर्बे करने हैं, हमने दुश्मन को यह मैसेज देना, जैसे हमने फतह 4 मिसाइल का तजुर्बा करके मैसेज दिया कि भाई टेरन हगिंग मिसाइल जो है वो हमारे पास आ चुका है और वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसा चीट करेगा कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। फिर उसके साथ पाकिस्तान जो है उसने बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी डिप्लॉयमेंट करके अपने जो रॉकेट फोर्स है वो बनाकर पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर कमांड, और इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक इंतहाई दुनिया के अंदर अपना मकाम, नेवल चीफ अमेरिका में कॉपरेशन पे डिस्कशंस कर रहे हैं जी, एयर चीफ जो है वो रोमेनिया के अंदर नेटो मुल्क है, यूरोप का मुल्क है, और आर्मी चीफ जो है वो मिस्र में मौजूद है। तो इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की मिलिट्रीज और पाकिस्तान की फोर्सेस कर रही हैं और दुनिया जो है वो एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान के रोल को, पाकिस्तान के किरदार को। लेकिन अब नाज़रीन किराम अगर आप डेवलपमेंट्स को समझें तो एक तो इंडिया जो है उसने एयर स्पेस को रिजर्व कर लिया ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के हवाले से, और इन्होंने कहा कि 28,000 फीट तक एयर स्पेस जो है वो मुकम्मल तौर पर रिजर्व है एंड इवन अबव द वाटर, पानी के ऊपर भी। तो पाकिस्तान ने अब 28, 29 और 30 अक्टूबर तक वस्ती और जनूबी फजाई ट्रैफिक को महदूद कर दिया है। और इस वक्त यूं लग रहा है कि इंडिया की तरफ से जो खतरा है उसके तहत भी और किसी बड़े असले का तजुर्बा भी हो सकता है। पाकिस्तान ने इसकी वजह नहीं बताई, इंडिया ने अपने नोटम की तो वजह बता दी। इंडिया ने तो कह दिया नाज़रीन किराम कि हमारा नोटम जो है वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के लिए, बट पाकिस्तान ने इस सब के अंदर एम्बिग्युइटी रखी है ताकि दुश्मन जो है वो जरा परेशानी रहे।
और उसे समझ रहा है पाकिस्तान करने क्या चाह रहा है। पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया जिसमें पाकिस्तान की वस्ती और जनूबी फजाई हदूद में मुतअद्दिद हवाई ट्रैफिक के रास्तों को महदूद कर दिया गया। मुबैना तौर पर फौजी मशक या हथियारों के टेस्ट के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने ही हाल ही में जो नोटम है वो जारी किए हैं। पाबंदियां 28 और 29 अक्टूबर को लागू होंगी। और ये जो पाकिस्तान का नोटम है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का ये 28 और 29 का इंडिया के नोटम से पहले नोटम जारी होना, लेकिन अब इंडिया जो है उसने भी एक वारदात डाली है और इंडिया ने समुद्र के अंदर नाज़रीन कराम कुछ नोटम्स जो है वो पाकिस्तान के इस नोटम के बाद जारी किए। नोटम का वैसे मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। ये दुनिया के अंदर एक टर्म यूज होती आई है कि भाई तमाम तर दुनिया के लिए ये मैसेज होता है कि इस साइड पे ना आना, ये नोटिस है आपके लिए। तो ये नोटम की गेम जो है ये सीरियस होती है, ये मजाक नहीं होता। एयर स्पेस जब बंद होती है आपको ये पता होना चाहिए कि तब ही कुछ ना कुछ होता है। और भारत की तरफ से इस ऐलान के बाद पाकिस्तान ने नोटम जारी किया और अब भारत ने समुद्र के अंदर फायरिंग एक्सरसाइजेस के लिए नोटम्स जो है वो जारी कर दिए, इवन मुंबई के साहिल के करीब भी। और एक इन्होंने कहा है कि हम 24 से 27 अक्टूबर और एक 25 से 27 अक्टूबर, यानी इनका नोटम जो है वो इन इफेक्ट आ गया। पाकिस्तान ने 28 और 29 का सरप्राइज दिया इंडिया को कि भाई तुम 30 से शुरू कर रहे हो ना, तो 10 तारीख तक तुम लगे रहोगे, हमने 28 और 29 को ये सब कुछ करना है। तो भारत ने कहा ठीक है, हम ऑल्दो ये एयर स्पेस के लिए, ये पानियों के अंदर सिर्फ फायरिंग एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है उसे ये डर है कि पाकिस्तान की नेवी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ऐसा जो कि इनके वहमो गुमान में भी ना हो। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने भी कोई ना कोई तैयारी तो करनी है ना, दैट इज आवर राइट, और हम तैयारी करके बैठे हुए हैं इनके लिए। वी आर फुली रेडी, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और इस वक्त सूरत हाल जो है आप ये देखें कि इंडिया, बाय द वे, इंडिया जो है नाज़रीन इकराम, उसने 25 से 27 अक्टूबर का यानी आज से लेकर परसों तक का जो नोटम जारी किया है, नेविगेशनल वार्निंग है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। और इसमें बताया गया है कि ट्रायल्स फॉर ऑटोनोमस सिस्टम्स आर अंडर वे। और ये करवर नेवल बेस है इंडिया का, नेवी का बेस है, इसके करीब इंडिया ने कहा है। और इसमें सजेशन ये आ रहा है कि भाई यहां पर हमने कोई ट्रायल करने हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम है कोई ऐसा, उससे ज्यादा इन्होंने डिस्कशंस इसमें नहीं प्रोवाइड की, डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं की। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है। इससे भी हमें समझ आती है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और पाकिस्तान ने भी सर के करीब मशकें, इंडिया भी पानियों के अंदर ही इस वक्त एक्टिव हुआ पड़ा है, जिससे हमें ये चीज समझ जाती है कि इस मर्तबा कोई एडवेंचर जो है वो इंडिया ने पानियों के अंदर ही करना है और ये जंग जो है ये पानियों के अंदर गालिबन लड़ी जाएगी। पाकिस्तान तैयार है, लेकिन जो अंदाजा हमें ट्राई सर्विसेज वाले नोटम से होता है वो ये है कि इंडिया की तीनों फोर्सेज जो है वो बैक वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ने का मंसूबा जो है वो तैयार किए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।